ओके, सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होप की। अगर आप भी अपने लाइफ के अंदर लेटली होपलेस फील कर रहे हो, घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे, कोई भी आपके आगे पीछे ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर पाओ, और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और आपका भी कोई इस संकट से, इस होपलेसनेस से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, एक ऐसे एक लूप के अंदर फंस चुके हो और आप बस इस होपलेसनेस के फीलिंग से, इस चंगुल से बाहर निकलना चाहते हो, और ये वीडियो उसी के ऊपर है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो पहले बात करते हैं कि आप होपलेस फील कैसे करते हो। ठीक है, अपने आप से सवाल पूछो कि पहले आप ठीक थे, फिर उसके बाद पता नहीं आपको क्या हुआ कि सडनली आप होपलेसनेस फील करने आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सोचो क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उसके बाद आप ऐसे होपलेस फील कर रहे थे। नहीं, आपको देखो, आपको याद नहीं आ रहा, देखा, क्योंकि ऐसी चीज़ है ना, ये चलती है हमारे बैक इन द माइंड के अंदर, या मैं बोलूँ हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, वो ट्रिगर करती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड को या हमारे बैक ऑफ द माइंड को। फिर वो चीज़ हमारे एक्शंस के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर वाली फीलिंग आ जाती है होपलेसनेस की। मैं आपको बताता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है भी आपको क्लियर नहीं हुआ। जैसे ये हमारा दिमाग है, ठीक है, जैसे हमारा दिमाग लग नहीं रहा, पता नहीं क्या बनाते। ठीक है, जैसे हमारा दिमाग है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, और जो बाकी जो पीछे बच गया, जो बाकी वाला पार्ट जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते, ये होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलता हूँ मैं इसको, बैक इन द माइंड। और ये सारी की सारी गेम ना आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चलती है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर देती है जो आपके अंदर होपलेसनेस को डालती है, बट अपने अनकॉन्शियस माइंड को लेके अवेयर नहीं होते, इसलिए कौन सी चीज़ें आपको होपलेसनेस के अंदर डालती है, इसलिए आपको वो कभी पता नहीं लगता। और वो मैंने मोटी मोटी मैंने वो दो चीज़ें ढूंढ के लाई हैं कि कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर देती है, ऐसे हम होपलेसनेस के अंदर गिर जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे बिलीव सिस्टम के ऊपर जब अटैक होता है। अब कौन से बिलीव, कैसे बिलीव, देखो, हम हर किसी इंसान की ना अपनी अपनी धारणा होती है जो उसने बनाई होती है कि लाइक आप फ्यूचर के अंदर क्या बनोगे, क्या आपका गोल है। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। हर किसी के अपने अपने बिलीफ उसके माइंड के अंदर होते हैं, उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं। और जब भी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या किसी ने आपको कुछ बोल दिया जिससे आपके उन बिलीफ सिस्टम के ऊपर अटैक होता है, वो चीज़ आपका अनकॉन्शियस माइंड सेंस कर लेता है। और फिर क्या होता है, जो आपका करंट सेल्फ होता है, लाइक दिस इज योर करंट सेल्फ, ठीक है, जो आप अभी हो, और एक आपका आइडियल सेल्फ होता है जो आपने अपने बारे में इमेजिन किया होता है कि मैं ऐसा बनूंगा आगे जाके फ्यूचर के अंदर। इन दोनों वर्जन के अंदर एक डिफरेंस पैदा होता है, इन दोनों के अंदर दूरियां बढ़ जाती हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो होप होती है वो गिर जाती है। ठीक है, एक हो गया जी आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर जब अटैक होता है, और वो अटैक आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है, इससे आपका अनकॉन्शियस माइंड होपलेसनेस को आपके अंदर डेवलप कर देता है। ये हो गया पहला। और दूसरा हो गया सबसे हार्ड कोर। ठीक है, ये तो हो गया बिलीव्स के ऊपर। दूसरा थोड़ा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी है, क्योंकि वी ह्यूमन आर सोशल क्रिएचर्स। दूसरा है आइसोलेशन। जी, आइसोलेशन कुछ ऐसी चीज़ है ना, ये काम करती है आग में घी डालने का। जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब आपके लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला, और उसके ऊपर आप एक आइसोलेशन के अंदर आ जाते हो, आपको तब ऐसा रियलाइज़ होता है कि यू आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, नोबडी विल बी गोना कम एंड हेल्प यू। कोई भी आपकी मदद करने नहीं आने वाला, और आप अपनी लाइफ के अंदर भी अकेले हो। ना पेरेंट्स आपके साथ है, ना आपका पार्टनर आपके साथ है, ठीक है, ना आपके दोस्त अभी आपके साथ हैं। आप बस अभी अकेले हो चुके हो लाइफ के अंदर, आइसोलेशन है। ये भी सबसे बड़ा सिग्नल देता है आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, और ये आग में घी डालता है। इससे और ज़्यादा आप होपलेसनेस अपनी लाइफ के अंदर फील करते जाते हो। इसीलिए कई इंसान तो ऐसे रात को उनको नींद नहीं आती, रात को सोचते रहते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ। ठीक है, वो इन चीज़ों के अंदर घूमते रहते हैं। और इधर से जन्म होता है कि जब भी इंसान आइसोलेशन के अंदर होता है, जब उसके साथ कोई भी नहीं होता, तो वो जाता है गॉड के पास तक, वो जाता है तब भगवान के पास। तब उसको एक भगवानी रास्ता मिलते हैं उनको, तब उस टाइम पे उस बंदे को सहारा देने के लिए। ठीक है, बट अगर कोई ऐसे एथिस्ट निकला तो फिर वो इस चंगुल में और ज़्यादा फंसता रहता है, क्योंकि वो भगवान को मानता है नहीं। ठीक है, और इसीलिए कभी कभी इस समय पे गॉड आपकी हेल्प कर देते हैं, जब आप
किसी एक आइडेंटिटी में विश्वास रखते हो कि अगर कोई मेरे साथ नहीं है, भगवान तो है ना मेरे साथ, मतलब कि मुझे सपोर्ट देने वाले, ठीक है। ये होता है दो चीज़ें होंगी, एक अटैक होता है आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर, एक आइसोलेशन, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि अब ऐसा हो चुका है तो हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकलें, ठीक है। होपलेसनेस से कैसे बाहर निकले, अपने अंदर कैसे होप वापस लाएं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बिलीव्स के ऊपर अटैक हुआ है, तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर बिलीव्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं तो फिर बिलीव्स को बढ़ा दो ना, ठीक है, बिलीव्स को फिर से ज़िंदा कर दो, हमारी होप वापस आ जाएगी। ऐसा लग तो ऐसे आंसर ठीक रहा है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, ठीक है। इसका थोड़ा उल्टा होता है, क्योंकि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, इट्स वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, इट्स वेरी इंटेलिजेंट। आप इसको ईजिली बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप अपने आप को शीशे में खड़े होकर जिन्हें बोल सकते हैं कि हम गोना सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है, सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। सीधे जवाब होता है कि तू पागल है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अंदर से जवाब आता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसका उल्टा हो, इसका आपको उल्टा करना पड़ेगा। क्या उल्टा करना पड़ेगा कि आपको यू हैव टू टेक स्मॉल एक्शन, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू टेक स्मॉल एक्शंस, और जो वो स्मॉल एक्शंस आप लोगे, वो चीज़ आपके अंदर बिलीव्स को इंड्यूस करेंगी, वो चीज़ आपके अंदर बिलीव्स को इंड्यूस करेंगी। आपके बिलीव्स आपके एक्शंस को जन्म नहीं देने वाले, आपके एक्शंस आपके बिलीव्स को बनाएंगे, आपके बिलीव्स को बनाएंगे। और जब आपके अंदर वो बिलीव फिर से डेवलप होगा, वो आपकी होप को आपकी लाइफ के अंदर बढ़ाएगा। ओके, दिस इज़ अ ट्रू सीरीज ऑफ एक्शन यू हैव टू टेक। ये हो गया पहला। एंड आई थिंक इट्स वेरी जेनरिक एडवाइस, ठीक है। मैंने खुद बताया, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि इट्स वेरी लाइक NPC, वेरी जेनरिक एडवाइस जो आपको कहीं ना मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, इससे भी अच्छी चीज़, सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। आपको यू नीड टू हैव एक्सेप्टेंस इन योर लाइफ, कि जो लाइफ है, लाइफ इज़ हार्ड बेबी, लाइफ इज़ हार्ड। लाइफ के अंदर आपके अप्स एंड डाउन्स आने ही वाले हैं। कभी आपके लाइफ के अंदर अप आएगा, कभी डाउन आएगा, ओके। कभी आपके पेरेंट्स, आपको सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी, और क्या पता कभी नहीं करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सेप्टेंस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ओके। हमें ऐसा लगता है कि सैडनेस, दिस इज कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। हमें ऐसा लगता है कि यार सैडनेस और हैप्पीनेस एक अलग अलग चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है, ये आपस के अंदर कनेक्टेड होते हैं। सैडनेस और हैप्पीनेस इज बोथ लिंक्ड, इज जस्ट ऑपोजिट एंड ऑफ अ स्पेक्ट्रम। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हैप्पीनेस और सैडनेस हमारी लाइफ के अंदर अलग अलग नहीं होते, ये बस एक ही स्पेक्ट्रम का पार्ट होते हैं, ठीक है, एक ही स्पेक्ट्रम का पार्ट होते हैं। और इन्हीं दोनों का कॉन्ट्रास्ट हमारे लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। जैसे कि वो बोलते हैं ना कि अगर आपने जीत का स्वाद चखना है तो पहले आपको हार का पता होना चाहिए। अगर किसी इंसान को उसने कभी हार का स्वाद चखा है नहीं, तो उसे कैसे फील होगा कि जीत क्या होती है, ठीक है। उसी तरह अगर आपने कभी अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस फील करनी है, पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि इसका उल्टा सैडनेस क्या होती है। अगर आप हमेशा हैप्पी ही रहोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि हैप्पीनेस एक्चुअल में है क्या। इसलिए आपकी लाइफ के अंदर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती ही करती हैं, सैडनेस और हैप्पीनेस, एंड यू नीड टू बैलेंस देम बोथ, ओके। यू नीड टू बैलेंस देम बोथ, इज जस्ट टू मेक अ कंट्रास्ट बिटवीन देम, ओके। और इसलिए मैं कह रहा था कि द टर्म इज एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइफ इज़ हार्ड, और आपके लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। और जाते जाते एक लास्ट चीज़ अभी भी सुन जाओ, जाते जाते जैसे मैंने इधर आपको बोला कि ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है और इसके अंदर बिलीव्स होते हैं, ठीक है। और मैंने एक चीज़ देखी, मैंने बहुत लोगों में ये चीज़ नोटिस की जो रेगुलरली इस होपलेसनेस के अंदर जाते हैं, कि जो उनका जो बिलीव सिस्टम होता है ना, जो उनके जो बिलीव्स होते हैं ना, दे आर टेम्पररी, ठीक है, दे आर टेम्पररी बिलीव्स। आज उनका बिलीव्स कुछ और होगा और कल उनका बिलीव्स कुछ और हो जाता है, ठीक है। उनका बिलीव्स एक जैसा नहीं रहता। आज वो कुछ अपने बारे में ये सोचेंगे और कल वो कुछ हो जाएगा, यार मैं वो करूँगा अपनी लाइफ के अंदर, फिर परसों यार मैं वो करूँगा अपनी लाइफ के अंदर। उनके बिलीव रोज़ चेंज होते रहते हैं। जब उनके बिलीव्स रोज़ चेंज होते रहेंगे, रोज़ चेंज होते रहेंगे, उनके बिलीव्स पतले से होंगे, तो लाइफ में छोटी सी चीज़, छोटा सा इंसिडेंट उन बिलीव्स को तोड़ देता है। और जब वो बिलीव्स टूट जाते हैं और आप तब होपलेसनेस के अंदर गिर जाते हो, सो एक ऐसी चीज़ डिसाइड कर लो पहले अपनी लाइफ के अंदर, कोई एक सोच लो कि मेरा बिलीव क्या है, मैंने क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर, मेरा पर्पस क्या है, पहले ही सोच लो। उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो कि कोई भी बाहर का इंसिडेंट आपके अंदर आए, आपका पेरेंट्स कोई आपको कुछ बोले, आपका पार्टनर कोई आपको कुछ बोले, सोसाइटी बोले, कोई इतनी बड़ी चीज़ हो जाए, तब भी आपका वो बिलीव सिस्टम बने रहे और आप अपने लाइफ के अंदर बने रहो। वो कब होगा, जब आपका बिलीव
स्ट्रॉन्ग होगा जब आप रेगुलर इसको चेंज नहीं करोगे। सो डिसाइड फर्स्ट व्हाट यू वांट टू बी, और जब वो स्ट्रॉन्ग होगा आपका बिलीफ कभी नहीं टूटने वाला। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। सो बस मिलते हैं वीडियो में, कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं वीडियो में, तो गुड बाय, ध्यान रखो।